अब देखें क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, तीसरा है। ये क्वेश्चन 3.1 में भी आ रखा है ऐसा कैसा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में? 3800 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, पहले कौन है, माना बल्ले की कीमत क्या है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, वो कितना है, x रुपये है। और एक बॉल का मूल्य कितना है, बॉल का मीन्स गेंद हो गया, एक गेंद का मूल्य कितना है, y है। ठीक है। अब मैंने वो आपको पेन और डस्टर वाला भी एग्जांपल दिया था कि मैं ऐसे 5 पेन खरीदूं तो क्या होगा, एक पेन की कॉस्ट क्या x है, तो 5 पेन की क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो ऐसे कैसे देखें, समीकरण 1 यहाँ से बनेगी, समीकरण 2 यहाँ से बनेगी। तो 7 बल्ले खरीदे तो 7 गुना एक बल्ले की कॉस्ट क्या है, 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की कॉस्ट क्या x है, तो 7 गुना x रुपये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये कितना है, ये 7x का मतलब है 7 बल्लों का जो कॉस्ट आया वो खर्चा है। फिर क्या है, उसके साथ में और चीज़ें परचेज की, दोनों का ये कंबाइंड अमाउंट है कि नहीं है, दोनों का मिला के ये पैसा दिया इसने, तो दोनों का जोड़ करके ही तो दिया है। तो जोड़ आ गया, 6 गेंदें हैं, एक गेंद का मूल्य कितना, तो 6, इसके साथ y का गुना होगा कि नहीं होगा। तो मान लो 50 रुपये का होता तो 50, 7 × 50 होता है, यहाँ पे 60 होता तो ऐसे होता। फिर इनका टोटल कितना बन रहा है, इनका टोटल 3800 बन रहा है। तो ये समीकरण आपके 7x + 6y = कितना आया, 3800 आया। ये समीकरण 1 बनी कि नहीं बनी। अब समीकरण बनाते हैं दूसरी। अब दूसरी आप खुद ही बना दोगे, 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदिए, तो दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, तो 3 बल्ले एवं 5 गेंदों का कुल खर्च कितना है, कुल खर्च 1750 है। तो 3 बल्ले 3 × x और 5 × y यानी 5y बराबर कितना होगा, 1750 रुपये होगा। अब आपको क्या करना है, आपको अभी प्रतिस्थापन विधि यूज़ लेनी है, तो प्रतिस्थापन ही हम विधि यूज़ करेंगे। तो यहाँ से x सबसे गुणांक कम कौन है, 3x इधर रखेंगे, 1750 - 5y। अब x कितना हो जाएगा, 1750 - 5y अपॉन में क्या चला जाएगा, 3। ये x का मान है, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि ये मान हमने कौन सी समीकरण से निकाला था, हमने समीकरण 2 से निकाला था। ठीक है। अब x का मान यहाँ पे रखेंगे 7, यहाँ लिखें समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, 7x की जगह ये पूरा मान आएगा 1750 5y और प्लस ये 7x की जगह रखा प्लस 6y, ये सारी चीज़ें एज इट इज, 6y = 3800। अब देखें ये गुना करें तो 7 × 1750 करें, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं गुना, 7 × 1750, 0 35 49 और ये हो गया 52, कितना हो गया, ये हो गया आपके 12,250। 7 × 5 कितने हो गए, 35 y है तो y साथ में, ठीक है। दोनों के भाग में 3 लिख दें क्या, ये लो, प्लस 6y = कितना आ गया। अब देखें ये, चलो दोनों को साथ में ही करते हैं, अभी विभाजित होगा नहीं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लसफल है, तो लसफल है तो क्या आएगा, ये एक संख्या है तो इन दोनों का लसफ कितना आ जाएगा, इन दोनों का लसफ कितना आ जाएगा, इन दोनों का लसफ आ जाएगा 3 और 1 का लसफ 3 आता है, यानी एलसीएम क्या आया 3। 3 का भाग इसमें देंगे तो इसके साथ गुना 1 ही होगा, ये आया। अब 1 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, यहाँ 3 से गुना होगा, कितना आया 6 × 18 भाई। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, सामने गुना में, तो ये हो गया 12
250, 35y और 18y कितना बचेगा? 35y माइनस का 35 है प्लस का 18, पहले तो एक बार माइनस कर दें इनको, ठीक है। कितना आया? 15 में से 8 गए, कितना बचा? 7, 2 में से 1 गया, 17 बचेगा। माइनस का 17y बचा। कितना बचा? माइनस का 17y, क्योंकि माइनस का मान क्या है? ज़्यादा है। और ये 3 गुणा वाला भाग वाला कहाँ चला जाएगा? गुणे में। ये लो, अब ये जो रिजल्ट आएगा उसको इधर ट्रांसफ़र करें, 17y को सामने कर दें, तो ये मान पहले 3800 × 3 करें, ये 0 0 8 या 24, कितना आया? 3 या 9 10 11। अब ये मान धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ये ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा? कितना आया? 1 1 4 0 0 और 17y सामने चला जाएगा तो प्लस 17y हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 1250, 250 माइनस क्या करेंगे? 11 400, क्या बचा? 0 5, कितना आया? 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8, इतना ही बचेगा। तो रिजल्ट क्या आया? 850 = 17y। अब y का मान ज्ञात करना है। 17 को कहाँ भेजेंगे? भाग में भेज देंगे। ये 17 गया भाग में, तो 17 का भाग दें, तो 17 × 5 कितना होता है? ये 5 बार 85 में भाग जाएगा तो कितना आया? y का मान कितना आया? ये 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? y का मान कितना आया? 50। तो y क्या है? y आपके एक गेंद का मूल्य है, यानी एक गेंद की कीमत कितनी है? 50 रुपये। अब बैट की निकालनी है, यानी बल्ले की निकालनी, तो क्या करेंगे? ये y का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पे भी रख दें, तो समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दें तो 3x, y का मान रखा कितना? 50, ये 1750, कितना आया? 5 × 5 25, 250 आया, ये 1750। 1750 माइनस क्या हो जाएगा? 250, ये कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 250 कितना हो जाएगा? 1500। 3x, x = कितना आ जाएगा? 1500/3, यानी रिजल्ट क्या मिलेगा? 500, ठीक है। तो x क्या है? अतः क्या लिखोगे लास्ट में? अतः बल्ले का मूल्य कितना है? बल्ले का मूल्य कितना है? बल्ला कौन है? x है, वो कितना आया? 500 रुपये है। एवं क्या है? एक बॉल का मूल्य क्या है? मूल्य कितना है? y है, जो कितना है? 50 रुपये है। यानी एक गेंद की कीमत क्या है? 50 रुपये, और एक बल्ले की कीमत क्या दी उसने? उसने 500 रुपये दी। तो इसको वापस चेक करना, तो यहाँ देखो 500 रखें, तो ये कितना हो जाएगा? 3500। ये 6 × 50, यानी 6 बॉल, एक बॉल 50 में खरीदी, तो कितनी हो जाएंगी? ये 300 हो जाएंगी। 3500 और 300 कितने हो जाएंगे? 3800 रुपये, ठीक है। तो ये आपका टोटल हिसाब हो गया। तो ये दोनों कंडीशन दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल दिया? दोनों की कीमत निकाल दी। क्या ये एक ही कंडीशन देता और हम निकाल पाते क्या? तब नहीं निकाल पाते। क्यों? तब एक ही समीकरण बनती। समीकरण 2 आपके पास, इस समीकरण में 2 अज्ञात है, यानी x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। 2 अज्ञात है, इसका मतलब आपके पास समीकरण भी कितने चाहिए? 2 चाहिए मिनिमम। तो ये सेकंड कंडीशन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? नियत भाड़ा यानी आपको टैक्सी में बैठने का भाड़ा हो गया, मान लो एक फिक्स तो है ही है कि आपको 50 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी है वो तो देना ही है। उसके अलावा आपको क्या करना है, यानी जैसे अब उसमें टैक्सी में बैठने की फैसिलिटी का भाड़ा समझ लो, वो बैठने का, ज़्यादा किलोमीटर जाओगे तो वो अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो फिक्स है, ठीक है। अब फिर क्या है? और चली दूरी पर भाड़ा, फिर हर किलोमीटर का मान लो 5 रुपये, 10 रुपये, तो हर किलोमीटर पे वो बढ़ता जाएगा। जितने किलोमीटर चलोगे उसका भाड़ा उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नियत भाड़ा है वो क्या रह जाएगा? वो उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हम क्या करें? माना नियत भाड़ा क्या है?
नियत भाड़ा यानी आपको वो तो पे करना ही करना है, 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। 10 जाओगे तो वो अब हर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी हर किलोमीटर का आपको कितना देना पड़ा, वो मान लिया हमने क्या है वाई रुपीज़। कितना है वाई रुपीज़। अब देखें एक आदमी ने 2 बार अलग अलग, ये देखो 10 किलोमीटर गया उसके लिए इतना लगा, 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 लगा। यानी आप मान लो आप ही बैठे टैक्सी में, आप 10 किलोमीटर गए, उसने तो कंडीशन बता दी कि मैं एक तो भाड़ा रहता है मेरा नियत, वो तो अमाउंट देना ही है, यानी वो आपका फैसिलिटी का कॉस्ट है और ये प्रति किलोमीटर है। तो अब वो 10 किलोमीटर गया तो उससे कितने रुपए मांगे, 105 रुपये मांगे। यानी ये प्रॉब्लम आपके साथ ही हुई। तो आप 10 किलोमीटर गए, उसने 105 रुपये लिए, और फिर आप दूसरे दिन और चले गए तो 15 किलोमीटर गए तो 155। आपको हिसाब समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने क्या किया, आपने क्या इसमें सीधा 10 का भाग दिया, फिर आपको पता चला ये प्रति किलोमीटर है, लेकिन इसमें भाग दिया तो आपका आंसर वो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं आएगा क्योंकि वो नियत अलग है और प्रति किलोमीटर का क्या है वो अलग है। तो पहले कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, 10 किलोमीटर दूरी तय करने का खर्च कितना है, वो 105 रुपये लगे। तो 105 रुपये उसके कैसे बने होंगे, देखो x तो वो रुपये है ही है, ठीक है, वो बैठने का चार्ज समझ लो, उसके साथ अब हर किलोमीटर का क्या है, प्रति किलोमीटर का y है, वो कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, तो उसके 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर से गुना हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं, तो ये तो आपकी फर्स्ट समीकरण होगी। दूसरी कंडीशन, ये 15 किलोमीटर गया, तो 15 किलोमीटर गया उसके लिए पहले तो उसको चार्ज देना है, 15 किलोमीटर दूरी तय की, तय का खर्च क्या है, वो कितना आया 155 रुपये, यानी 155 आया। तो नियत भाड़ा है वो तो देना ही देना है। अब वो कितने किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, प्रति किलोमीटर का कॉस्ट क्या है, वाई रुपीज़ है, तो वाई टोटल कितना होगा 155 होगा कि नहीं होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मैं इससे मान निकाल लूँ, x बराबर कितना हो जाएगा 155, 15 वाई सामने चला गया, माइनस 15 वाई हो जाएगा। x का मान कितना है, x का मान ये है, ये समीकरण 2 से निकाला तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दें, तो यहाँ देखें x का मान तो ये पूरा है, तो ये यहाँ पे रखें, तो 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई, ये देखो ये मान यहाँ पे रखा है x की जगह, ये 10 वाई प्लस एज इट इज आएगा सामने 105। अब माइनस का 15 वाई और प्लस का कितना है 10 वाई, तो रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस का 15 और प्लस का 10, तो माइनस का 5 ही बचेगा। अब क्या करें, वाई इसको सामने ट्रांसफ़र कर लें, इसको इधर लेके आ जाएं, तो ये 155 है, 105 प्लस का था, इस साइड आएगा तो 105 माइनस का हो जाएगा, 5 वाई माइनस का था, सामने जाएगा प्लस वाई 5 हो जाएगा। अब ये माइनस करो कितना आया, 155 में से 105 गए, कितना बचा 50, और ये 5 वाई, तो y का मान ज्ञात करना 50/5, यानी y का मान कितना आ गया 10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 10। तो यानी अब आपको पता चला कि वो प्रति किलोमीटर कितने रुपए ले रहा था, वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर ले रहा था। जब आप 10 किलोमीटर गए तो 100 रुपये तो आपके वो हो गए। अब उसने कितने लिए 105। अब आपको पता चला 5 रुपये क्या है गाड़ी में बैठने का भाड़ा था वो। अब वो कैसे निकालेंगे, तो कोई सी समीकरण में रख दो आप। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर तो रखें समीकरण 1 में x प्लस 10 इंटू 10, क्योंकि y का मान कितना है 10, कितना आया, ये आ गया 100, x का मान कितना आ जाएगा 105 माइनस 100 कितना आया, x का मान आपको कितना मिला 5। तो नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10। अब देखो 15 किलोमीटर जाओगे तो क्या होगा, 15 इंटू 10 कितना हो गया
150, 150 5 कौन सा है, नियत भाड़ा, तो कितना हुआ 155। अब ये कह रहा 25 किलोमीटर जाएगा बंदा, उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा, तय करने का भाड़ा कितना हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर जाएगा, उसको नियत भाड़ा तो देना ही है, तो क्या होगा नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा क्या है x, वो तो देना ही देना है। साथ में कितने किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का क्या है y, तो नियत भाड़ा कितना 5 और प्रति किलोमीटर का कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, 250 प्लस 5 कितना हो गया 225 रुपये देने पड़ेंगे। तो 255 रुपये, कितने 255 रुपये देना पड़ेगा। यानी कोई यात्री 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा, 255 रुपये। ठीक है, तो आप आंसर में लिख देना नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा कितना है, वो है ₹5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, वो भाड़ा है आपके ₹10, यानी हर किलोमीटर का कितना लेगा, वो 10 रुपये लेगा। तो ये थी आपकी 4th प्रॉब्लम। अब देखें अगला 5वां प्रश्न क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न आपको ज्ञात करनी है। अब देखें जोड़ दिया तो जोड़ दिया, मन आए वैसे आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है, और प्रश्न बनते जा रहे हैं आपके लिए, तो ठीक है। तो अब क्या करें, हम क्या करेंगे, माना उस भिन्न का अंश क्या है, अंश यानी आपका न्यूमरेटर टर्म, अंश क्या है x है एवं हर क्या है, हर y है। ठीक है, हम यही तो मानते आ रहे हैं x और y। भिन्न कैसे होती है, अपॉन में होती है। तो ये भिन्न का अंश क्या है, x, ऊपर वाला x है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, यानी ये अपॉन में होती है वैल्यू, वो क्या होती है, हर। तो x/y वो आपकी भिन्न है। अब ये कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, जैसा कह रहा है वैसे के वैसे करते जाना है। सबसे पहले होता है आपको चरों को मानना, तो मानने के लिए आपको पता ही है x और y मानते हैं, 2 ही तो चर है, तो x y माने। अब जैसा कह रहा है वैसे, अब ये भिन्न है कि नहीं, x/y आपकी भिन्न है, ऐसे ही तो होती है भिन्न यानी फ्रैक्शन। अब देखें दोनों में, अंश में भी जोड़ना है, हर में भी जोड़ना है, दोनों में क्या 2 जोड़ दिया जाए। तो ये 2 जोड़ने में क्या प्रॉब्लम, इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी वो कौन, ये भिन्न, उसमें जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 9/11। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये समीकरण बहुत इजीली बनता है ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ये y+2 है और ये x+2 है, ये 11 इसके साथ गुणे में चला जाएगा, ये लो, क्योंकि ये गुणे वाला कहाँ, भाग वाला कहाँ जाएगा, गुणे में, और भाग वाला इसके गुणे में चला जाएगा। तो ये 9 और y+2 इसके साथ गुणे में चला गया। अब 11 × x, 11x, 11 × 2 22 हो गया। अब 9 × y कितना हो गया, 9y, 9 × 2 कितना हो गया, 18। अब क्या करें, 11x 9y को इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का 9y हो जाएगा, 18 सामने ही रखने दो, माइनस प्लस का 22 सामने चला गया, माइनस का 22 हो जाएगा। अब 11x - 9y और 18 में से 22 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, क्योंकि कम नंबर में से बड़ा नंबर हम घटा रहे हैं। तो दोनों का अंतर निकाले, 22 - 18 कितना है, 4, और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये समीकरण बनी कि नहीं बनी, ये समीकरण आपकी कौन सी बन गई, पहली। ठीक है, समीकरण बनाते टाइम सारी कैलकुलेशन का ध्यान रखें। अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो आपकी भिन्न क्या है, भिन्न है आपकी x/y। ठीक है, अतः भिन्न यहाँ पे लिख दो, अतः भिन्न क्या है, भिन्न x/y है। ठीक है, तो अब भिन्न में हम जोड़े हैं 3, इसमें भी 3 जोड़ा, और हर यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हमने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा। उससे क्या बन जाएगा, ये जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी 5/6 हो जाती है। बस सेम टू सेम x+3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 6 × विथ x+3 एंड 5 × विथ 5y+3।
ये वाला क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब सॉल्व करें तो 1/1 होगा 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आ जाएगा। 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब 6x, अब क्या करेंगे 6x, ठीक है। अब सबको सामने ही भेज देते हैं, y 15 और -18, इसको इधर क्यों लेके नहीं आए, क्योंकि लेके आएंगे फिर वापस भेजना, क्योंकि आपको क्या करना है प्रतिस्थापित करना है मान। तो ये लो कितना हो जाएगा 5y, ये प्लस का 18 था सामने माइनस हो गया, 15 में से 18 चले गए, कितने बचेंगे 15 कम राशि है 18 ज़्यादा राशि है, माइनस करेंगे रिजल्ट माइनस में आएगा। 18 में से 15 को घटा दो कितना आया 3, तो -3। अब क्या करें ये लो, अब x का ही तो मान निकाल दें, वही समीकरण, ये आपकी समीकरण हो गई 2, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। मैंने इसको इधर लाया ही नहीं क्योंकि वापस मेरे को भेजना ही है, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। तो अब 6 कहाँ चला जाएगा, 6 इसके भाग में चला जाएगा। अब ये समीकरण 2 से हमने जो x का मान निकाला वो समीकरण कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे। तो ये लो x का मान समीकरण कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखें। तो 1 में क्या है 11, x की जगह क्या है 5y - 3/6 और -9y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू -4 है। अब देखो 11 इसके साथ भी गुणा होगा 55y, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा, अपॉन में क्या 6, 9y इसके अपॉन में कुछ नहीं तो माइनस, ये सामने क्या हो गया -4। लसअप ले ले, इसको ब्रैकेट में क्लोज करें, ये एक ही संख्या है, 6 का भाग 6 में एक बार, तो इसके साथ एक ही गुणा होगा यानी सेम ही आएगा। और 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, तो इसको 6 से गुणा करेंगे और कितना आया 54y आ गया। अब देखें y जुड़ जाएंगे, 55y में से 54y तो चले गए, तो कितना y बचेगा 1y बचेगा। अब 33/6, ये अपॉन वाला 6 का क्या करें, इसको भी सामने गुणा करवा दें, ये लो सामने गुणा करवा दिया, ये देखो कितना आया 33, ये कितना आया 624 माइनस का 24। अब 33 नेगेटिव है, सामने जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो -24 प्लस का कितना हो गया 33। तो 33 धनात्मक है, ऋणात्मक कितना है 24, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अंतर निकालें 33 - 24 हुआ, 33 - 24 करें कितना आया 33 - 24 करें तो कितना आएगा, 13 में से 4 गए कितना बचा 9, 2 में से 2 गए कितना बचा 0, यानी आपके रिजल्ट क्या बचा 9। तो y का मान कितना आया, y का मान आपके आया 9, यानी आपने जो भिन्न में y का मान क्या आया 9। अब देखें y पूरे का मान कितना है 9 है। अब x का भी तो निकालना, हमें क्या ज्ञात करनी, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें y का मान मिला है, x का मान ज्ञात करना, तो समीकरण 1 या 2 में रख दें। इसके बाद ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वापस स्टेप, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दें, एक तो मैंने डिलीट ही कर दी, तो 2 में रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y का मान कितना कहाँ पे रखें, समीकरण 2 में। y का मान कितना 9, ये लो कितना आया 9 × 5 = 45, कितना आया 42, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 / 6, कितना आया 7 टाइम्स डिवाइड होगा, तो x का मान कितना आया 7। अब हमें क्या ज्ञात करनी थी, भिन्न कौन है x/y, कौन है भिन्न x/y, तो अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न आपकी क्या है, भिन्न क्या थी x/y थी, तो x का मान कितना है, x का मान 7 है और y का मान कितना है 9 है। तो आपकी भिन्न क्या थी 7/9 थी, ठीक है। उसमें 2 जोड़ दो, देखो अब आपको आंसर वेरीफाई करना, देखो 7/9, इसमें भी 2 जोड़ो, इसमें भी 2 जोड़ो, कितना आया
9/11 आया कि नहीं आया उत्तर। ये चेक करना, 3 जोड़ें तो ये कम कैसे हो गया, देखें इसमें ये 3 जोड़ा, इसमें भी ये 3 जोड़ा, देखो कितना आया 10 बटे, ये कितना आया 9 और 3 12। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 बार 2 में भाग, 2 का भाग, इसमें 6 बार, देखो 5/6 ऐसे हो गया। ठीक है, पहले तो आपको लगा होगा आपने 2 जोड़ा तो ये बढ़ रहा है, 3 जोड़ा तो ये घट कैसे रहा है, तो घटा नहीं है ये, इसको सिंप्लीफाई किया तो अब आपका आंसर सही है। आंसर की में देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं की हमने, क्यों, हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया है। अब देखें अंतिम क्वेश्चन बचा है। अब देखें 3.3 का अंतिम प्रश्न है आपके तीसरे का 6th। ये क्वेश्चन आपने पहले 3.1 एक्सरसाइज में देखा होगा। इसकी आपने बीजगणितीय हल किया होगा, तो पहले हम इसका बीजगणितीय हल करते हैं और फिर उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो अभी क्या करें, माना जैकब की आयु क्या ले लें, जैकब की आयु कितने साल है, 1 साल है। अब जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान की बात करें अभी वो 1 साल का है, जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितने साल है, 22 साल है। ठीक है, अभी जैकब है वो x साल का है और उसका पुत्र है जो y साल का है। x और y का मान मिलेगा तो हमें किसकी उम्र मिल जाएगी, जैकब और उसके पुत्र की। तो अब देखें पहली कंडीशन देखो, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो अभी वर्तमान आयु कितनी है, x। इसको ध्यान से देखें समीकरण बनाते टाइम, ये जैकब की आयु है और ये y की, ये y कौन है, उसका पुत्र। तो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद। तो आज की कंडीशन क्या है, तो आज वो 1 साल का है जैकब, 5 साल वो कितना हो जाएगा, आज मेरी एज मान लो 30 ईयर है, तो अगले 5 ईयर बाद मेरी कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 30 में 5 प्लस किया, तो अभी आपकी क्या ये एज कितनी है, x है, कितनी है x। तो 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5, और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, उसकी अभी y है, उसकी कितनी है, y है। तो 5 साल बाद उसकी भी 5 से बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, तो ये अभी 5 साल बाद उसकी है। अब 5 साल में रिलेशन क्या है वो देखें, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो गुना किस साइड करना है, छोटे वाले की साइड, क्योंकि ये बड़े की उम्र है तो छोटे के साथ गुना होगा तभी वो बड़े के बराबर आएगा। तो अब छोटा कौन है, उसका पुत्र है, तो यहाँ पे ये 3 गुना कर दिया। कब, 5 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी नहीं है, ये लिख लेना, 5 वर्ष बाद ये हो जाती है, तो ये कंडीशन बनाएंगे। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करें, x + 5, ये कितना हो जाएगा 3y, और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको समीकरण बनाएं तो x 3y इधर आ गया, माइनस का 3y 15, और ये 5 उधर चला गया, 15 अभी भी सामने ही है, तो कितना आया 10। ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 1। अब क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ये क्या है, 5 वर्ष बाद की कंडीशन है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाता है, 5 वर्ष पूर्व आज जैकब की आयु 1 साल है, वर्तमान की 1 साल है, तो आज से 5 साल पहले वो 5 कम होगा कि नहीं होगा, और उसका पुत्र भी तो 5 कम होगा, ये लो 5 कम हो गया। फिर क्या है, कितने गुना है, उसकी 5 साल पहले उसकी आयु की कितने गुना, 7 गुना थी, तो अब कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यानी उसका पुत्र की उम्र 7 गुना करेंगे तब किसकी आएगी, जैकब की आएगी। तो यहाँ पे गुना का मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी ये 7 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करें, x - 5, 7 × y 7y, ये 7 दोनों के साथ गुना होगा 35। अब देखें समीकरण 2 ये आपकी हो जाएगी, 7y को इधर लेके आ जाऊँ, -7y और -35, और ये सामने चला गया तो कितना हो जाएगा +5, होगा कि नहीं होगा। देखें ये 5
सामने गया प्लस का 5, 35 अभी सामने ही है तो माइनस का ही तो है। ठीक है, वैसे आपको x का मान निकालना है यहाँ से, ये कितना हो जाएगा -35 और +5 कितना हो जाएगा -30। अभी यहाँ से x का मान निकालें तो 7y सामने चला जाएगा तो +7y हो जाएगा, ये -30। ये समीकरण आपकी 2 है। समीकरण 2 से मैंने क्या निकाला, समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाला, वो समीकरण 1 में रख देंगे। वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें x का मान, ये वाला मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो x की जगह ये पूरा मान रखें तो 7y - 30 मैंने कहाँ रखा, x की जगह रखा, -3y, ये -3y एज इट इज़ इक्वल टू कितना है 10। तो ये 7y में से 3y के चले गए, 4y बचेगा, 30 को सामने भेज दें तो वो कितना हो जाएगा, +30 हो जाएगा। 4y ये कितना हो जाएगा 40, y का मान कितना आया, 40 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, y का मान कितना आ गया 10। अब x का निकालना है तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें तो y का मान कितना 10, यहाँ पे रखें 10, तो x यहाँ पे रखा मैंने 10। ठीक है, कितना आया, ये आ जाएगा 30, 30 सामने जाएगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x का मान कितना आ गया 40। तो यानी जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 साल है। तो क्या लिखोगे, अतः लास्ट में लिख देना लाइन, जैकब की वर्तमान आयु 40 साल है और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 साल है। अब देखो इसमें आपको वेरीफाई करना, 5 साल बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा, अभी 40 का, 5 साल बाद 45 का हो जाएगा। उसका बेटा कितना हो जाएगा, 10 का है तो 15 का हो जाएगा। तो अब देखो ये 3 गुना है कि नहीं, इसको 3 से गुना करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, 15 × 3 45। ठीक है, और भी वेरीफाई करना, 5 साल पहले आज जैकब 40 का है तो वो कितना हो जाएगा 35 का हो जाएगा। उसका बेटा 10 का है तो कितना हो जाएगा 5, उसका 7 गुना करो तो 35 आएगा कि नहीं आएगा। ये रहा सॉल्यूशन आपका। ठीक है, तो वर्तमान आयु जैकब की क्या है 40 साल है और उसके पुत्र की क्या है 10 साल है। तो ये थी आपकी वर्ड प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, ये आपकी थी बीजगणितीय रेखिक समीकरण से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, 3.4 स्टार्ट करेंगे, उसमें एक नई विधि आएगी, उस विधि को करेंगे। अब तक हमने कौन सी, आलेखीय विधि और कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, जिसको क्या कहते हैं ग्राफिकल। और प्रतिस्थापन का मीन्स होता है आपको एक वैल्यू दूसरे वैल्यू में क्या करना है, ट्रांसफ़र करनी होती है। ठीक है।